वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट्स लिमिटेशन एंड मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या कहा था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास के द्वारा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने अब तक यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अपने सिलेबस में बेटा 5 लॉ हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ दिया था बेटा लेओजियर ने। लेओजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक रिएक्शन में या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, जितना मास प्रोडक्ट का होता है उतना ही मास किसका होता है? रिएक्टेंट का है। मास को न तो हम पैदा कर सकते हैं न ही हम मास को नष्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया था आइस ली बेटा और उसको हीट किया और ये बन गया बेटा वाटर। ये सॉलिड है बेटा और ये है बेटा लिक्विड। अगर हम आइस 100 ग्राम लेते हैं तो वाटर जो लिक्विड बनेगा वो भी बेटे कितना होगा बेटा? 100 ग्राम होगा। 2H2 को रिएक्शन करते हैं O2 के साथ और 2H2O बनता है। 2H2 का मास तो है बेटा 4 ग्राम, O2 का 32 ग्राम और टोटल मास रिएक्शन का होगा बेटे 4 + 32 = 36 ग्राम। और यहां हम देखते हैं तो इसका मास भी बेटे 36 ग्राम है। तो ये भी 36 ग्राम, ये भी 36 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। कोई फिजिकल चेंज हो या कोई भी केमिकल चेंज है, टोटल मास प्रोडक्ट का हमेशा रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है। अब ये कहेंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रेजेंट फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन? तो हम कहेंगे नो, इट इज ट्रू ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये ठीक नहीं है। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, ये ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम है, दोनों ने मिलकर बनाया बेटा हीलियम और हीट रिलीज होती है बेटा। यहां टोटल मास 2 to 4 ग्राम है,
प्रोडक्ट का भी 4 ग्राम है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का मास 4 ग्राम है ये 4 ग्राम से कम है बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा कम होता है। इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन total mass of product is slightly lesser than total mass of a reactant, and this defect in mass is known as mass defect. जो इस मास में जो कमी आई है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, जो लॉस हुआ है। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो किस में चेंज हुआ है बेटा? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। तो ये कहना ठीक है बेटा कि मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी कभी इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। और ये ला दिया था प्रोस्ट नामक साइंटिस्ट ने, PROUST। ये क्या कहता है बेटा? इट स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा एक ही जैसे एलिमेंट का बना होता है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में जब बच्चे टीचर से वाटर का फार्मूला पूछते हैं तो सभी H2O बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पूछते हैं तो CO2 बताएंगे। तो वाटर का सोर्स कोई भी हो, जैसे ओरिजिन का कोई भी किसी भी कंपाउंड का, जैसे वाटर है बेटा, यहाँ रेशियो होगा वो 1:8 होगा बेटा। CO2 की हम बात करें, कार्बन का मास 12 है, O2 का 32 है, और ये 3:8 हो गया। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं बेटे, तो 2 हाइड्रोजन का 2 मास और इसका बेटे 32, 1:16। तो CO2 को किसी भी सोर्स से हम ऑब्टेन करें, प्योर CO2 है बेटा, तो उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं। तो ये आइसोटोप के लिए तो ट्रू नहीं है बेटा, एक ही टाइप के कंपाउंड के लिए सही है, क्योंकि हाइड्रोजन है उसका मास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। 2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 3 वाले को ट्रिटियम बोलते हैं, और 1 होता है उसको हाइड्रोजन बोले, प्रोटॉन बोले या प्रोटियम बोले। नेक्स्ट है बेटा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय डाल्टन। ये डाल्टन ने दिया था, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी डाल्टन ने दी थी। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं बेटा? इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then masses of one of the elements which combine with fixed mass of other has simple whole number fixed ratio by mass। जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से एक एलिमेंट तो फिक्स्ड दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो वो जो एलिमेंट कंबाइन करता है उसका रेशियो होल नंबर में होता है। कैसे बेटा? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक तो वाटर बनाते हैं बेटा, और एक बार बनाते हैं बेटा H2O2 बेटा। एलिमेंट 2 है बेटा, कंपाउंड एक से ज्यादा यानी 2 हो गए। हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बेटा। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है बेटा। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ तो है 16 और यहाँ 32 है बेटा, तो 16:32 ये हो गया बेटा 1:2।
जब दो एलिमेंट को या टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को एक ही बात है कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन वन ऑफ द वन एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर जो कि हाइड्रोजन है, इसका जो रेशियो होगा कंबाइन करने का बेटा वो फिक्स्ड होता है, होल नंबर होता है, ज्यादातर सिंपल होता है। और एग्जांपल से देखो बेटा, सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, एक सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। सल्फर तो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का मास यहाँ 32 है, यहाँ 48 है, 32 रेशियो 48 2:3 बेटा, 2:3। ऐसे ही बेटे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं बेटा, एक N2O बनता है, एक N2O2 बनता है, एक N2O3 बनता है, एक N2O4 बनता है, एक N2O5, यानी एक से ज्यादा। नाइट्रोजन तो दो है बेटा फिक्स है। ऑक्सीजन का मास देखो बेटे, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, 48 है, 64 है, 80 है, 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो, मल्टीपल होता है रेशियो बेटा, फिक्स्ड होता है, होल नंबर होता है। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है बेटा दैट इज कॉल्ड, जब डाल्टन से ये पूछा गया गैसेस कैसे कंबाइन करते हैं बेटा, इसका आंसर डाल्टन के पास नहीं था बेटा, इसका आंसर बताया बेटा गे-लुसैक्स ने बेटा। फोर्थ है बेटा गे-लुसैक्स लॉ। इसी को लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोलते हैं, इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपोजिशन बाय वॉल्यूम बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम बोलते हैं। तो गे-लुसैक्स लॉ कहते हैं इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन then they do so in a fixed ratio by volume under the same condition of temperature and pressure। जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है तो जब गैसेज रिएक्ट करते हैं या गैसेज प्रोड्यूस होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, वे ऐसा करते हैं बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास वॉल्यूम, या वॉल्यूम आएगा, और डाल्टन में बेटे क्या था, एटम था, यहाँ वॉल्यूम है। तो ध्यान से देखो बेटा, 2H2 गैस है, O2 गैस है, और कंबाइन करके 2H2O लिक्विड बनाते हैं। ये 2 वॉल्यूम है बेटा, ये 1 वॉल्यूम है, और ये लिक्विड है, लिक्विड का कोई जिक्र नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 2:1। H2 गैस, Cl2 गैस, 2HCl गैस, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, HCl बना है, ये भी गैस है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 1:1:2। सिमिलरली बेटा N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, NH3 गैस, 1:3:2। तो जब गैसेज रिएक्ट करते हैं या गैसेज प्रोड्यूस होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम। लास्ट लॉ है बेटा एवोगैड्रो लॉ। लास्ट है बेटा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं बेटा,
it states that equal volumes of all gases contain equal number of molecules under the same condition of temperature and pressure. जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होते हैं तो सभी गैसेज का एक जैसा वॉल्यूम, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम एक जैसा होता है। जो बर्ज़लियस था बेटा, उन्होंने जहां मोलिक्यूल है बेटा वहां एटम लिखे थे बेटा, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules under the similar condition of temperature and pressure। जहाँ मोलिक्यूल है वहाँ एटम्स लिख देंगे, तो बर्ज़लियस लॉ वो अपने नहीं है सिलेबस में बेटे, अपने है एवोगैड्रो लॉ। कैसे बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन करते हैं बेटा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोजन को H2 लिख रहा हूं बेटा, क्लोरीन को Cl2 और HCl को बेटा 2HCl बनते हैं। ये वर्ड इक्वेशन है बेटा, और 2 नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगी स्केलेटन इक्वेशन, और ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मॉलिक्यूल है बेटा, 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 है और ये 2 है बेटा। तो जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस बनता है। हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होता है, हाफ क्लोरीन का, तो एक HCl बनेगा। और बर्ज़लियस के अनुसार चलेंगे, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये 2 गैस मॉलिक्यूल बन गए और हाफ एटम से एक बनेगा। जबकि डाल्टन ये कहता है कि हाफ एटम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एटम हमेशा होल नंबर में पार्टिसिपेट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।